पिछले लोकसभा चुनावों में यूपी से बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी आपने अपने नतीजों को देखा। अब 2024 में क्या एक बार फिर से आप अपने बूते उतर के वोट कटवा साबित होंगे या किसी गठबंधन में शामिल होंगे या कोई नया गठबंधन बनाएंगे? देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती 4 बार शासन कर चुकी हैं, सबसे अच्छी मुख्यमंत्री रही हैं। 2007 से लेकर 2012 तक पूर्ण महूस की सरकार चला चुकी हैं। तो हम कटुआ बोल के कटुआ बाट बोल वोट काटने की बात अब कर रही हैं, तो ये गलत बात है। देखो, हमारी एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है। हमारे जो डिसीजन होते हैं हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती लेती हैं और वो जनता को सामने रखकर, जनता की परेशानियों को सामने रखकर डिसीजन लेती हैं। 2024 अभी दूर है, 2024 के लिए रणनीति चल रही है, हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। जो भी अच्छा जनता के लिए होगा बहुजन समाज पार्टी उसमें अपना डिसीजन लेगी। ये श्योर है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो त्राही त्राही कर रही है, जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अच्छा, मुझे एक बात बताइए सुजीत जी, एक बात बताइए। इससे पहले भी आपने सपा से गठबंधन किया है, उसका नतीजा आप देख चुके हैं। देखिए, गठबंधन होते रहते हैं। मैं बार बार आपकी डिबेट पे बोलता हूं मैडम, गठबंधन होते रहते हैं, राजनीति में गठबंधन होते रहते हैं। बीजेपी भी गठबंधन कर रही है। बीजेपी कभी किसी से गठबंधन करती है, कभी किसी से गठबंधन करती है, कभी किसी को धमका कर तोड़ती है, कभी कहीं कुछ बनाती है। ये राजनीति में गठबंधन होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है गठबंधन होना। तो उसकी कोई बार बार बात करना तो मुझे लगता है कि राजनीति में उचित नहीं है। गठबंधन होते रहते हैं। एक बार फिर से मायावती और अखिलेश यादव, सपा और बसपा साथ आएंगे क्या? 2024 में क्या होगा ना तो आपको पता ना मुझे पता। अब मैं कैसे बता सकता हूँ 2024? अब मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं अभी कोई, या कोई बता सकता 2024 में कौन होगा। 2024 का इंतजार करिए। 2024 में बीजेपी को बाहर निकालने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, जनता तैयार हो रही है पूरे देश की। क्योंकि जो मोदी जी ने वादे किए थे, एक लाइन तो आप तय कर चुके हैं कि भाजपा को बेदखल करना है। तो जाहिर सी बात है, जब आप ये तय कर चुके हैं कि आप भाजपा के साथ नहीं जा रहे, उससे आप बेदखल कर रहे हैं, तो फिर आप कहां जा रहे हैं? मन बना लिया है, विपक्ष ने भी मन बना लिया, जनता ने मन बना लिया है कि जो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। अच्छा, ठीक है, राजेश चौधरी की बात करते हैं। राजेश चौधरी, बसपा ये मन तो बना चुकी है कि भाजपा के विरोध में लड़ना है, जो झूठ बोलते हैं। लेकिन आपको लग रहा है क्या कि एक बार सपा और बसपा दोबारा करीब आएंगे, या कोई तीसरा मोर्चा भी होगा जिसमें ऐसे छोटे छोटे दल होंगे जो कि सपा से हाल ही में नाराज हुए, या भाजपा में पूरी तरह शामिल नहीं हो सकते? देखिए, बहन कुमारी मायावती पार्टी, देखिए ये जो है अभी 2024 में काफी समय है और मुझे लगता नहीं है सपा बसपा दोनों एक होंगे। दोनों ने एक होकर के देख लिया है, कुछ हुआ नहीं, ढाक के 3 पार्ट परिणाम आया है। और बहन मायावती जी एक होना होता तो 2022 में भी आती ना इनके साथ। 2022 में भी देखा जनता ने, जब जनता तय कर चुकी है। नरेंद्र मोदी आज भारत के नेता नहीं है, वो पूरी दुनिया के नेता हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश से वो सांसद बन करके जाते हैं। अब सपा बसपा क्या करेगी ये मैं नहीं जानता, पर हमारा लक्ष्य है 50% से अधिक वोट हासिल करना। आप चुनाव की समस्या पे बोलोगे ना, महिला अत्याचार पे पहले भी बोलोगे, हमने ला करके दिखाया था, दोबारा हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। 400 से अधिक सीटें जीत करके दिखाएंगे, 400 से अधिक सीटें जिता करके दिखाएंगे। ये बेईमानों को नहीं चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, इन माफियाओं को नहीं चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, इन घोटालेबाजों को नहीं चाहती है। बोलने को तैयार नहीं जनता की समस्या के बारे में। आप पार्टियों की इतनी चिंता है, समाजवादी की चिंता है, दूसरे दलों की चिंता है, इतनी जनता की चिंता कर लो ना भाई। आपको चुनाव बनाने की खूब चिंता है, बार-बार जनता पूछ रही है कि महंगाई पे क्या होगा, तो बार-बार चुनाव बनाएंगे आपको, जनता बेरोजगारी पूछती तो आप समाजवादी की बात करते हो, समाजवादी की बात करते हो। राजेश चौधरी शांत हो जाइए, सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब अनुराग भदौरिया देंगे। राजेश चौधरी शांत हो जाइए, ठीक है, शांत हो जाइए राजेश चौधरी, शांत हो जाइए राजेश चौधरी। अनुराग जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर आप ही से सवाल करिए। अनुराग जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर आप ही से सवाल कर रही हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी से मैं बार बार पूछ रहा हूं कि आप महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे हो, आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोल रहे हो, आप महिला समस्या पे क्यों नहीं बोलते, आप भूमाफियाओं पे क्यों नहीं बोलते, आप नकल माफियाओं पे क्यों नहीं बोलते, भ्रष्टाचारियों पे क्यों नहीं बोलते, चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे पशुधन विभाग हो, क्यों नहीं बोलते? आप समाजवादी की बात करते हो। समाजवादी ने आपको नहीं चुना है प्रभु, जनता ने आपको चुना है। जनता ने आपको चुना, जवाब दे जनता के प्रति है, जिसकी तरफ आप देखते तक नहीं है। जनता की तरफ देखो ना, बेरोजगार बेचारा कमा रहा है, महंगाई से बेरोजगार अनुराग जी आप बोलने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो बुलडोजर चलवा रहे हैं। अन्याय हाथरस में तो आप बोले नहीं, आप बोलने की बात कर रहे हैं, वो
आप चर्चा नहीं करना भारतीय चाहते? जनता ने आप अच्छा, ठीक है। जवाब दिया है आपका नोएडा में किस तरह ठीक का है। नोएडा में किस तरह 2022 उसके बारे में जवाब चर्चा नहीं मिला ना, करोगे? अब 2024 का अब आप दोनों शांत हो जाइए। मेरा सवाल अनुराग भदौरिया से, आप दोनों शांत हो जाइए। बात आ गई आपकी अनुराग भदौरिया, शांत हो जाइए, कहां से मिल गए? शांत हो जाइए। बात आ गई आपकी, अगला सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया अगला सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। बीजेपी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का, और राजेश चौधरी ने बता दिया कि 400 से पार, अब की बार 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा, और उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें, जिसमें इटावा भी आएगा, मैनपुरी भी आएगा, कन्नौज भी आएगा, आजमगढ़ भी आएगा, रामपुर भी आएगा, बादलपुर भी आएगा। तो अब आप बताइए, आप कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन जनता के साथ है, अकेले लड़के आप देख चुके उपचुनाव में। देखिए, जब जनता के गठबंधन होता है ना, तो जो हवा के गठबंधन वाले हैं ना, वो हवाई बातें करते हैं, हवा में रहते हैं। जैसे आपने देखा ना, एक इनके मंत्री हैं, दिल्ली से उड़े हवा में और हवा में रह गए, नीचे उतरे तब तक उनकी गाड़ी चलेगी, मंत्री पद चला गया उनका। इनके मंत्री शहनवाज हुसैन क्या कर रहे थे? मैं दिल्ली से उड़ा, पटना पहुंचा, मेरा मंत्री पद चला गया। तो ये हवाई बातें कर रहे हैं। हमारा जनता से हम इटावा भी जीतेंगे, मैनपुरी भी जीतेंगे, कासगंज भी जीतेंगे, लखनऊ भी जीतेंगे, बाराबंकी भी जीतेंगे, मोहल्लापुर भी जीतेंगे, हरदोई भी जीतेंगे, लखीमपुर भी जीतेंगे, शाहजहांपुर भी जीतेंगे, मथुरा में हरा दिया, हाथरस में हरा दिया, अलीगढ़ में हरा दिया, हवा में घूमते रहेंगे, हवा में। इनका गठबंधन इनका है, जनता की हवा में है। ये शहनवाज हुसैन की तरह हवा में घूम रहे, हवा में। नीचे उतरोगे तो जमीन गायब मिलेगी, नीचे आओ तो सही। क्या कर रहे हैं आप? देखो तो सही। एक एक करके बात रखिए, बात पूरी करने दीजिए अनुराग भदौरिया को। राजेश चौधरी जी, अनुराग भदौरिया को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपको काउंटर के लिए पूरा समय दूंगी। अनुराग जी 20 सेकंड खत्म करिए। हवा में सुनिए, ये हवा में रह जाएंगे, जैसे इनके मंत्री मैंने बताया ना, ये हवा में रह जाएंगे, हवा में इनका सब चल रहा है। अरे प्रभु, जमीन पे उतर के देखो, जमीन आपकी खसक चुकी है। जैसे मंत्री महोदय दिल्ली से उड़े थे, पटना उतरने के पहले ही उनकी गाड़ी चली गई, मंत्री पद हट गया उनका। तो कह रहे थे मैं जो जैसे ही उतरा मेरी गाड़ी चली गई, मंत्री पद चला गया। इसी तरह आप 2024 चले जाओ, क्योंकि आप हवा में हो। सब कुछ हवा में चल रहा है बीजेपी का, हवा में ख्याली प्लाव, हवा में जनता की मदद कर रहे आपने हो। कहा हवा का गठबंधन है, भाजपा हवा में बातें करती है, जमीन पे बातें करे। जमीन का क्या अर्थ है? जमीन का अर्थ आंकड़े हैं, जमीन का अर्थ वो डेटा है, जमीन का अर्थ वो चुनाव के नतीजे हैं जो हाल ही में सबने देखे। राजेश चौधरी जी बताइए, हवा में किसका गठबंधन है और हवाई बातें कौन कर रहा है यहाँ पर? जमीन पे आ जाओ। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग पगला गए। इनके मन में सत्ता की मलाई चाटने का जो लाल टपक रहा था ना, अच्छा, वो पूरा हो नहीं पा रहा। अरे जब हम हवा में दो बार चुनाव हार गए, कमाल की बात। अरे आप जीत करके आते ना अनुराग, यदि आप चुनाव जीते होते और आप यहाँ बैठ करके हमको हवा में बता रहे होते तो हमें समझ में आती। आप खुद नकारे हुए चेहरे हो, आप खुद 2 बार चुनाव हार चुके हो। आज तो टंडन जी ने बुरी तरह से आपको पछाड़ा है, बुरी तरह से आपको हराया है। कन्नौज में हमने डिम्पल यादव को हराया है, आजमगढ़ में हमने धर्मेंद्र यादव को हराया है, और फिरोजाबाद में हम आपको बदतमीज भी नहीं बोलेंगे। रामगोपाल यादव जी के बेटे को हराया है। बिल्कुल बिल्कुल, भाषा की मर्यादा सबको बनाए रखनी चाहिए, भाषा का शिष्टाचार और मर्यादा सबको बनाए रखनी चाहिए। तर्कों से भेदिए एक दूसरे को, खराब शब्दों से नहीं। पार्टी को सिखाइए कि शिष्टाचार होना चाहिए, हम अपनी भाषा की मर्यादा नहीं गिराते। ठीक है, लगातार चुनाव हराते हैं हम, लगातार आपको चुनाव हराते रहेंगे। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। इजहार अली जी, इजहार अली जी, ठीक है, इजहार अली हमारे साथ है, क्योंकि डिबेट अंतिम पड़ाव में मैं चाहती हूँ कि एक बार वो ठीक तरह से उनको समय नहीं मिला है, क्योंकि आप दोनों में से कोई ना कोई उनके बीच में बोल पड़ता है। इजहार अली जी बताइए, वैसे तो 2024 में वक्त है, तो लोग यही पूछ रहे हैं कि जिस तरह सुभाषपा का इतिहास रहा है पल पल में फैसले बदलने का, तो कितनी बार और फिसलेंगे आप 2024 से पहले, या आप मन बना चुके हैं कि सरकार के विरोध में लड़ना है? सीधे कहिए। अरे आस्था जी, कहां से फिसले? 2017 में हमारा पहला गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी नहीं बन पाई, चूंकि हमको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के मुद्दे पे हम उनके साथ में गए थे, उन्होंने नहीं माना, हमने मंत्री पद छोड़ दिया। उसका दूसरा गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी के साथ होता है। लोग क्या क्या कहने लगते हैं, असल में है क्या आपको हम बताएं, अति पिछड़ी जात से जो एक नेता बन के अति पिछड़ी जातियां जो 52% है, इनकी बात, इनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं प्रदेश में। ये सबको पौखलाहट हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई पार्टी हो, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई अति पिछड़ी जात का जो है नेता बन के जो है प्रदेश में आके काम करे। चलिए ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब इतने है कि सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी
इसे ये टीवी पे लड़ने लगते हैं। हम लड़ने काम नहीं करते हैं, हम गांव-गांव में जाके संगठन चलिए बनाते ठीक है, हैं। आपका गाँव-गाँव संगठन है, गली-गली जगह-जगह संगठन आप बना जाके रहे हैं, हम लोग- अपनी विचारधारा का तालमेल बहुत से लोगों के साथ आपने बनाने की कोशिश करी और ये कोशिश आपकी 2024 तक भी जारी रहेगी और इंतजार रहेगा असल नतीजे का कि किस तरफ आप लोग जाते हैं। बहरहाल वक्त 2024 में अभी है, लेकिन उससे पहले सुगबुगाहट तेज है क्योंकि बिहार में जो हुआ उसके बाद एक बार फिर से यही सवाल चर्चा में है कि क्या विपक्ष का कोई महागठबंधन 2024 तक ऐसा बन सकता है जो बीजेपी को मजबूती से टक्कर दे पाए। महाबहस में फिलहाल इतना ही।